हेलो एवरीवन। नाउ इंडियन इन्वेस्टर्स अब अपॉर्चुनिटी के लिए इंडियन मार्केट में नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऐसे में हमारे लिए एक सबसे बड़ा ऑप्शन आता है यूएस मार्केट, यानी कि डाउ और नेस्डैक, जहां पर ढेरों सारी कंपनियां लिस्टेड हैं जिनके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। हमें ऑप्शन पता है कि कैसे बाई करें। काफ़ी लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे कि कैसे बाई करना है, और इसके साथ साथ डर भी लगता है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करें या नहीं करें, क्योंकि उस पैसे का होगा क्या और कौन उसको मैनेज करेगा। तो इन सब सवालों का एक ही जवाब है जो कि इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। टैक्स कैसे रहेंगे, आपको क्या करना है, क्या बिजनेस पर्सन यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है यूएस के अंदर, किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन काम करते हैं, कौन कौन से ब्रोकर हैं, सारी डिटेल आपके सामने रखने वाले। लेकिन ये सारी बात तो ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट है कि हम इंडिया से बाहर निकलकर यूएस मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं। क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज अनलॉक होंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यूएस मार्केट में हमें वो कंपनियां मिल जाती हैं जो हमारे मार्केट में नहीं है। सिंपल सी बात है, कई सारी कंपनियों में हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है। हमारा मन करता है कि हम माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक खरीदें, हम चाहते हैं कि एप्पल का स्टॉक खरीदें, या हम चाहते हैं कि कुछ मल्टी बैगर स्टॉक हैं जो कि मुझे पता है कि यूएस मार्केट के अंदर बड़े मल्टी बैगर साबित होंगे, बट मैं यहाँ पर खरीद नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अब इंडिया के अंदर ऑप्शन अवेलेबल्स हैं, बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, गवर्नमेंट भी तैयार है पूरी तरीके से। हम भी एक तरीके से यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर एफआईआईज खुद को शामिल कर सकते हैं। सीधी सी बात है, यूएस मार्केट का जो रिटेल इन्वेस्टर अगर इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो वो एफआईआई कहलाता है। ऐसे ही हम अगर यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो हम भी एफआईआईज कहला सकते हैं। सीधी सी बात है, अपॉर्चुनिटी अनलॉकिंग होगी। काफ़ी कंपनियां हैं जो कि हम जानते हैं, हम उनको खरीद नहीं पाते हैं, मल्टी बैगर बन जाती हैं यूएस मार्केट के अंदर, हम पीछे रह जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर कंपनियां जो लिस्ट नहीं है और उनका हम स्टॉक खरीदना चाहते हैं वो यूएस मार्केट में अवेलेबल है, तो हम उससे अब पीछे नहीं रहेंगे। अब हम उसको आगे बढ़कर बाई कर सकते हैं, ये अब ऑप्शन अवेलेबल है। तो पीछे रहने वाली बात खत्म हो चुकी है। फिलहाल अगर आप देखें बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, चाहे आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करें या फिर इंडिया मार्केट में। अगर आपका स्टॉक मल्टी बैगर साबित होगा, पैसा तो बंद नहीं है। अब देखिए, स्नैपचैट जो आपने देखा $11 का चल रहा है, यानी कि आपका करेंट प्राइस जो है वो $83 पर चल रहा है। आपका $1 का भाव इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके आप देखेंगे 82 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो प्राइस है वो आपका एक शेयर का भाव होगा इंडियन करेंसी के हिसाब से, राइट। अब मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि स्नैपचैट जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। ऐसे में अर्निंग्स इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे पॉपुलेशन, वाइड पॉपुलेशन जितना यूज़ करेगी स्नैपचैट को, उतना ही स्नैपचैट को बेनिफिट होने वाला है। तो ऐसे में आगे चलकर अर्निंग्स जो ग्रो करेंगी, ऐसे में स्टॉक का प्राइसेस जो है वो मल्टी बैगर बन सकता है। तो ये मेरे लिए एक ऑप्शन अवेलेबल है। अब मैं इसको बाई करना चाहता हूँ तो मैं ईजिली अब बाई कर सकता हूँ। लेकिन यूएस मार्केट से कंपेयर करें तो इंडियन मार्केट में ये कंपनी लिस्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली नहीं खरीद सकता। दैट्स वाई इंडियन स्टॉक मार्केट से हटकर भी अब हम यूएस मार्केट में एंटर कर सकते हैं। स्नैपचैट ही नहीं, एप्पल को हम चाहें तो हम 1 शेयर खरीद सकते हैं, 100 शेयर खरीद सकते हैं, या जितने भी शेयर खरीद सकते हैं। आप देखेंगे मेटा जैसा अगर कोई और स्टॉक मिलता है तो हम उसको बाई कर सकते हैं लोअर लेवल पर। आप देखेंगे अमेजोन से ऐसी अगर कोई और कंपनी आती है तो हम उसके अंदर भी एंटर कर सकते हैं अगर वो यूएस मार्केट में लिस्टेड है। आप देखेंगे एनवीडिया जैसा कोई कॉम्पिटिटर आता है तो हम उसको देख सकते हैं। AMD लमसम ये 2018 की बात होगी। AMD का प्राइस $10 था। मैं यूएस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी यहाँ पर जो है एक्साइटेड था। मुझे लगता था कि मैं यूएस मार्केट के अंदर आसानी से इन्वेस्ट कर सकता हूँ, रूल्स रेगुलेशन नहीं बताते। बट अगर आप देखें तो उस वक्त काफ़ी कठिन था यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना। बट आज के टाइम में इतना इजी हो चुका है कि आपके खुद के ऐप में वो फीचर अवेलेबल है, लेकिन आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। $10 का AMD 2018 में था। लमसम अगर आप देखेंगे करेंट प्राइस पर ये 15 टाइम यहाँ पर हो चुका है। 15 टाइम यानी कि $150 के अराउंड इसका प्राइस हो चुका है। अब AMD जैसा स्टॉक कौन नहीं बाई करना चाहेगा। पहले मजबूरी थी कि नहीं खरीद सकते थे, बट अब यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटी है। जो $150 का हुआ है वो $750 का भी होगा, क्योंकि AMD जो है वो प्रोसेसर बनाती है और वो लगातार काम कर ही रहे हैं। सीधी सी बात है। तो मेरा इंटरेस्ट जाएगा। इंटेल मेरे यहाँ से छूट चुका है, मैंने AMD में अपॉर्चुनिटी देखी, वो मेरे को अब यहाँ पर जो है मिल सकती है। तो ये है सबसे बड़ा बेनिफिट
कि जो हमें इंडियन मार्केट में नहीं मिल रहा है वो यूएस मार्केट में मिल रहा है, तो हम उस चीज़ से पीछे नहीं रहेंगे, हम यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। एक और बड़ा बेनिफिशियरी होता है ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स देखेंगे आप तो यहाँ पर जो है आप ऑनलाइन स्टोरेज के बारे में तो जानते ही हैं, ठीक है, क्लाउड स्टोरेज की मैं बात कर रहा हूँ। अब मुझे क्लाउड स्टोरेज में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैं ड्रॉप बॉक्स का स्टॉक खरीद सकता हूँ। $23 का चल रहा है, मुझे लग रहा है कि ये मल्टीबैगर बनने का, मैंने फंडामेंटल यहाँ पर रिसर्च करी, मैं तैयार हो गया। तो ये बिग बेनिफिट्स हैं जो कि आपको इंडियन मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, तो यूएस मार्केट में आपको लेने का मौका है, ये सबसे बड़ा है। तो होप है आप समझ चुके होंगे कि क्यों इंडियन मार्केट से यूएस मार्केट की तरफ भी हम जा सकते हैं और बेनिफिट मिल सकते हैं। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है 3 ब्रोकर हैं, 3 नहीं एक्चुअल में काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं जो कि यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं और लगातार स्टार्ट कर ही रहे हैं। ग्रो उसमें से पहला आता है। ग्रो से आप डायरेक्टली यहाँ पर जो है यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि ब्रोकरेज जो है वो काफ़ी हाई देखने को मिलेगी ऐसे टाइम में, ठीक है। हर ऐप पर यही है, आपको ₹50 में इंडियन स्टॉक मार्केट में आप खर्च करके यहाँ पर जो है ट्रेड कर लेते हैं। बट अगर आप देखें तो इससे काफ़ी महंगा यहाँ पर जो है यूएस मार्केट में निवेश करना बनता है। बट वन टाइम करिए ना, आपको डेली ट्रेड लेने की कोई नीड ही नहीं है। वन टाइम करिए, आपने लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पर खरीदना है, कोई 1 या 2 दिन के लिए नहीं खरीदना है, ट्रेडिंग नहीं करनी है। यूएस मार्केट में रख रहे हैं तो एक लंबा वक्त दीजिए, ज़्यादा बेहतर। दूसरा आपका मोतीलाल ओसवाल, आप इससे डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं यूएस मार्केट में। ओपन करिए अकाउंट और बस यहाँ पर जो है ईजिली आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये ग्रो हुआ या मोतीलाल हुआ या HDFC सिक्योरिटीज़ हुआ, ब्रोकर्स की काफ़ी हेल्प मिल जाती है, ठीक है। ब्रोकर्स अवेलेबल हैं तो उनसे हम सवाल जवाब कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए। हालांकि उन्हें यूएस मार्केट बारे में, स्टॉक्स के बारे में नहीं पता होगा जितना इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में पता होगा। आपको खुद ही रिसर्च करके सब कुछ लेना है, कोई भी स्टॉक। बट ये आपका इन्वेस्टमेंट जो है ना वो राइटली करवा देंगे। एंड थर्ड, HDFC सिक्योरिटीज़। ये यहाँ पर ना आपके सामने 3 ब्रोकर्स अवेलेबल हैं और ट्रस्टेड ब्रोकर्स हैं, इसीलिए आपके सामने मैंने ये नाम रखे हैं। तो बहुत सारे, आप उधर भी देख सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास अकाउंट है इनमें तीनों में से कोई एक भी, तो आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं। यूएस मार्केट में क्या है, वो एक आईडी बनती है और एक फॉर्म यहाँ पर जो है साइन करना पड़ता है। बस वो फॉर्म साइन करते हैं, आप यूएस मार्केट में स्टार्ट करते हैं। टाइमिंग गर्मियों में 7 बजे से स्टार्ट होता है, रात का सवेरे का, हमारे टाइम में सवेरे का 1 बजे यहाँ पर जो है वो मार्केट यहाँ पर जो है क्लोजिंग होती है। तो आपको डेली बेसिस पर देखना भी नहीं। अगर आप वर्किंग पर्सन है और आप नहीं देख पा रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट, आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर लीजिए, ये आपके लिए बेनिफिट बैठ जाता है। रही बात टैक्स की, तो टैक्स में हमारी ट्रीटी साइन है यूएस के साथ, उसमें हमें एक बड़ा बेनिफिट मिलता है, यानी कि इंडियंस को एक बड़ा बेनिफिट मिलता है यूएस से टैक्स रिलीफ में। ये ध्यान रखिए। अब ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक फॉर्म साइन किया जाता है जो कि जब आप मोतीलाल ओसवाल या HDFC सिक्योरिटीज़ या ग्रो में जब आप यूएस का अकाउंट ओपन करोगे तो आपसे एक फॉर्म साइन होगा। उस फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर करने पड़ते हैं। डिजिटल सिग्नेचर मतलब आपका नेम लिखो और आगे बढ़ो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप अपने ब्रोकर से एडवाइस ले सकते हैं, ब्रोकर आपका सॉल्व कर देगा। तो आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे आप इंडियन मार्केट में आप ऐप चलाते हैं, वैसे ही आप यूएस मार्केट का भी फीचर अवेलेबल है, आप उसको यूज़ करिए, सर्च करिए, आप बाई करिए स्टॉक्स को। सिंपल है, बहुत ईजी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। अगर आप देखें जो कंपनी यहाँ पर नहीं मिल रही है वो वहाँ पर अवेलेबल है, पीछे मत हटिए, आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल है। आप यहाँ से भी बाहर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी तलाशिए, ज़्यादा बेहतर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपका कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में किया और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।